देखो क्या क्या बातें साबुन के विषय में सबसे पहले जान लेनी चाहिए। C17 H35 COONA एक प्रकार का क्या है बेटा? साबुन। एक प्रकार का साबुन होता है। अब दूसरी बात तो तुरंत तुमको यह पता होना चाहिए इसका नाम क्या होता है। तो नाम बेटा थोड़ी ही देर पहले तुमने इसका पढ़ा था, इसका नाम था सोडियम स्टीअरेट। एक तो ये बात तैयार रखोगे, कहता है सोडियम, क्या इसके अलावा भी साबुन है? मैंने कहा भी था टोटल बनाओगे 6 प्रकार के साबुन तो ऐसे ही लिख जाएंगे, लेकिन एक साबुन याद रखो। अब इसको ध्यान दो कि अगर साबुन को पानी पर घुला जाए तो साबुन में होता क्या है, आखिर घुलने के बाद ये कौन से विक्रिया करता है। तो देखो यहां लिखेंगे साबुन को जल में घोलने पर यह अपने आयनों में टूट जाता है, अपने आयनों में टूट जाता है। कहेगा सर जी आयनों में अगर टूटता है तो क्या बता सकते हो कौन कौन सा आयन प्रोड्यूस करता है? बिल्कुल बताते हैं। देखो पहला आयन तो प्रोड्यूस करता है C17 H35 COO माइनस चार्ज, और बेटा दूसरा आयन प्रोड्यूस करता है Na प्लस चार्ज। इसका मतलब जब भी आप साबुन को घोलोगे जल में, साबुन अपने आयनों में क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। पहला भाग C17 H35 COO, इस भाग को ऋणायन भी कह सकते हो, और इस दूसरे वाले भाग को क्या कर सकते हो? धनायन। लेकिन बेटा जल्दी ही इस बात को समझ जाओ, साबुन की इस पूरी प्रक्रिया में हम इस धनायन वाले भाग को अब आगे नहीं पढ़ने वाले हैं। तो सर इसको क्यों नहीं पढ़ोगे? बेटा अब ये भाग काम का भी नहीं है। बस इतना ही था कि सोडियम अपने आयन में क्या हो गया? टूट गया। अब इसके बाद साबुन का C17 H35 COO माइनस चार्ज, ये वाले भाग की बात कर रहे हैं, मतलब धनायन को छोड़ रहे हैं, इस भाग की बात कर रहे हैं, ऋणायन वाले भाग की बात कर रहे हैं। C17 H35 COO माइनस दो भागों से मिलकर बना है, दो भागों से मिलकर बना है। मतलब जो हमारे पास C17 H35 COO माइनस वाला भी भाग है, ये भी दो भागों से मिलकर बना हुआ है। चलो देखते हैं कौन कौन से भागों से मिलकर बना है। तो भैया फर्स्ट पार्ट, पहला भाग है C17 H35, ये वाला भाग है सबसे पहला। तो कैसा है? C17 H35 वाला अगर भाग है, इसको भाग को आप क्या कहोगे? अच्छा ये बताओ, C17 H35 इस COO के साथ सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होगा, तो ये वो सिंगल बॉन्ड भी बनाया गया है। इस भाग को कहते हैं हाइड्रोकार्बन भाग। क्या कोई व्यक्ति को अभी भी इस बात से समस्या है कि इस भाग को हाइड्रोकार्बन भाग क्यों कहा जा रहा है? अरे भैया इस भाग में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई तीसरा दिख ही नहीं रहा है, तो इस भाग को तो मजबूरी हो गई कि हम क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन भाग कहेंगे। अच्छा हाइड्रोकार्बन भाग जो होता है इसकी भी कुछ विशेषता होती है। ये होता है जल विरोधी। जल विरोधी का मतलब जानते हो? पानी के पास या जल के पास जाने का क्या करेगा? विरोध।
जैसे जल देखेगा उससे दूर भगेगा, कहेगा भैया हम इसके पास तो नहीं जाने वाले हैं, ये हमारा दुश्मन है। और बेटा जल तो विरोधी होता है। और इसमें से एक बात और समझनी चाहिए, तेल के प्रति कैसा होता है? स्नेही। तेल के प्रति स्नेही का मतलब जानते हो? ये जल से दूर भागेगा और तेल के कहां जाएगा? समीप। अच्छा, कोई व्यक्ति हमसे ऐसा पूछ सकता है कि सर ये तेल के समीप क्यों जाएगा? क्योंकि बेटा ये भी हाइड्रोकार्बन पार्ट है और तेल भी एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है, तो कार्बनिक भाग के ही पास जाएगा। अच्छा, इतनी बात समझने के लिए एक और बात ध्यान रखो। आपने इसी भाग C17H35 को देखो लिखते कैसे हैं। अब ये तो बात तुम भी जानते हो, अगर हम C17 को अलग अलग लिखना स्टार्ट करें, अर्थात कार्बन 17 लिखें, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 17 कार्बन तो बहुत बड़ा हिस्सा ले जाएंगे। और साबुन का सूत्र अगर ये 2-3 बार भी लिखना पड़े तो पूरा पहाड़ा बन जाएगा एक। और इसको लिखने के चक्कर में अगर सोचो 4 बार साबुन लिखना पड़ा तो 17 चौके 68 तो कार्बन लिखने पड़ेंगे। और भैया 35 का भी गुणा 17 में कर लेना, इतने हाइड्रोजन लिखने पड़ेंगे, जो बॉन्ड बनाने पड़ेंगे वो अलग से। तो ये समझते हैं बस केवल कि 17 कार्बन बहुत बड़ी लंबी लाइन बनाकर तैयार करेंगे। जानते हो उस बड़ी लंबी लाइन को कैसे लिखेंगे? समझ पा रहे हो? टेढ़े मेढ़े जिग जैग लाइन से लिखेंगे और इसे कहेंगे साबुन की पूंछ। क्या कहेंगे? साबुन की पूंछ कहेंगे। तो इस भाग के पहले वाले भाग के बारे में जान पाए कि नहीं जान पाए? ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं। अगर C17H35 को अलग कर दिया था तो नेक्स्ट भाग आता है COO। COO सिंगल बॉन्ड COO माइनस चार्ज। इस भाग को आप कहते हैं कार्बोक्सिलेट भाग। कार्बोक्सिलेट भाग, क्योंकि सर ये सारे भाग पढ़ लिए हैं तो COO माइनस चार्ज अर्थात कार्बोक्सिलेट पार्ट को ही पढ़ लें। अच्छा, कार्बोक्सिलेट पार्ट में से एक बात और भी जान लेने लायक है। जैसे हाइड्रोकार्बन भाग जल विरोधी होता था और तेल का स्नेही होता था, लेकिन कार्बोक्सिलेट भाग जस्ट विपरीत है। जानते हो इसका गुण क्या है? ये है जल का स्नेही और है तेल का विरोधी। तो मेरे ख्याल से इसके नेचर तो बिल्कुल जस्ट अपोजिट है। ये पुराने वाले का दुश्मन बन करके आया है। और जानते हो हम इस भाग को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? COO माइनस चार्ज में लिख सकता हूं, भाई ये तो छोटा भी है, लिखा भी जा सकता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसको और सरल बनाने के लिए इस वाले पार्ट को एक गोला बनाया और उस गोले पर कैसा चार्ज कर दिया? माइनस। इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रखा है। और जानते हैं इस भाग को क्या कहते हैं? शीर्ष, या इसको आप हेड भी कह सकते हो, या इसको आप क्या कह सकते हो? सिर। तो साबुन के पास सिर भी है और साबुन के पास पूंछ भी है। अगर साबुन के पास सिर भी है पूंछ भी है तो यार ये बताओ तुम लोग एक काम करो, या इसका सिर अलग किए पड़े हो और पूंछ इसकी अलग किए पड़े हो, सिर को इसके धर से क्या कर दिया जाए? जोड़ दिया जाए, और कम से कम साबुन के एक बड़े भाग का सूत्र तो पहचाना जाए। अतः जल में घुले हुए साबुन, घुले हुए साबुन को, अब देखो साबुन को कैसे लिखते हैं। सबसे पहले तो देखो बनाते हैं साबुन की क्या? पूंछ, और फिर बनाते हैं साबुन का सिर। तो दोनों को आपस में जोड़ दिया। और जानते हो ये जो सचित्र है, ये जो चित्र है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? C17H35 COO माइनस को। C17H35 को, सॉरी 5 लिख गए यार, ये
C17H35 को ये जिगजैग लाइन रिप्रेजेंट करती है और COO को रिप्रेजेंट करती है ये बड़ा वाला भाग, ये जो गोला बनाया गया है। तो साबुन में से C17H35 COO- को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात समझ गए? अब आ जाते हैं अपने काम पर। वो वाली बात जो मैं कह रहा था कि उसको पढ़ाकर छोड़ेंगे। देखो, सीखते इधर हैं और फिर लिखते इधर की ओर है। ये जगह इसीलिए छोड़ी गई है ताकि सीखने को मिले। बेटा इसमें भी भरा हुआ है यहां तक जल और इसमें भी भरा है यहां तक जल। तीर का निशान का मतलब पहले पदार्थ ऐसा होगा फिर बाद में सिचुएशन वो वाली आ जाएगी। इसमें बेटा यहां तक जल भरा हुआ है। जल के अणुओं को हम दिखाएंगे नहीं कि H2O लिखते घूमे, ठीक है, जल भरा है, सब जानते हैं। आपने सबसे पहले साबुन को इसमें डाला। अच्छा, साबुन को जब इसमें घोला होगा, ध्यान देने वाली बात क्या, देखो साबुन को जब इसमें घोला, किसमें घोला? जल में। साबुन कितने भागों में टूट गया? तो अपने भागों में टूटा तो Na पॉजिटिव चार्ज तो यहां आ गया होगा, और जो साबुन का दूसरा वाला भाग था C17H35 COO, जिसे हम ये नहीं लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे। देखो ये भाग जानते हो कैसा होगा? कहोगे सर जी ये क्या बना रहे हो फालतू में? लेकिन कुछ बच्चे इस बात को समझ भी गए होंगे। अच्छा ये बताओ, ये वाला पूंछ वाला भाग जो है, इनका पानी से बाहर क्यों है? ये पानी के अंदर क्यों नहीं आ रहा? तुमने कहा सर 2 मिनट पहले आपने बताया था कि जो हाइड्रोकार्बन भाग होता है ये जल का क्या करता है। इसीलिए जब हमने कम मात्रा में साबुन को घोला है, स्मॉल अमाउंट में साबुन को घोला है, इसने अपने हाइड्रोकार्बन वाले भाग को जल से कहां रखा है? बाहर। कहता है हम जल में जाएंगे नहीं। हमने पूछा तुम्हारा क्या दिक्कत है? कहते हैं हम तो विरोधी हैं जल के। हमने कहा ठीक है, फिर बैठे रहो जल के विरोधी हो तो ये जल का कैसा है? विरोधी। अच्छा ये जानते हो कार्बोक्सिलेट माइनस वाला ये वाला पार्ट या ये वाला पार्ट, ये जल के अंदर क्यों डूबा हुआ है? क्योंकि ये भाग है जल का स्नेही। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ये कम सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की तरह काम कर रहा है। कैसा जी? विद्युत अपघट्य तो बता देते भैया। विद्युत अपघट्य पदार्थ वो होता है जो पानी पर घुलने के बाद अपने आयन का निर्माण करता है। क्या देखो इसमें से ऋण धन आयन अलग हैं और ऋण आयन, तुम लोग परेशान हो जाओगे। क्या कहोगे? 5 ऋणायन बनाए हैं और सजी धनायन बनाए हैं 3, तो ये लो चौथा धनायन। और तो इस सॉल्यूशन में ऋणायन सतह पर तैर रहे हैं और धनायन सतह के अंदर। और जब धनायन ऋणायन दोनों ही उपस्थित हैं इस जगह पर, भैया ये काम करेगा एक प्रकार के विद्युत अपघट्य का। लेकिन अब बेटा हम सांद्रता बढ़ा देते हैं। सांद्रता कैसे बढ़ाते हैं? पहले साबुन थोड़ा पड़ा था, अब हम इसमें थोड़ा सा और क्या मिला देते हैं? तो प्लस साबुन का मतलब समझते हो? और भी साबुन डाल दिया। अच्छा साबुन और भी डाल दोगे तो उससे होगा क्या? साबुन ने अपनी संरचना ऊपर तो बना ही रखी थी और तुम साबुन मिलाते चले जा रहे हो, मिलाते चले जा रहे हो, मिलाते चले जा रहे हो, रुक ही नहीं रहे। तो उससे होता क्या है? साबुन की सतह पर या द्रव की सतह पर अब साबुन के आयनों को कोई जगह मिल नहीं पाएगी, क्योंकि साबुन की द्रव की सतह पर तो साबुन ने पहले ही अपना स्थान घेर रखा था और तुमने अब अतिरिक्त साबुन मिला दिया, तो अब सतह पर कोई जगह नहीं बची है। अब सतह पर कोई जगह बची है तो साबुन का जो आयन है वो कहां पर आएगा? द्रव की सतह से अंदर। भाई अभी क्या था? साबुन कम घोला था, तो कम घोलने पर जितना भी साबुन का ऋणायन था वो सब कहां पर तैर रहा था? सतह पर। अब तुमने सतह पर से सांद्रता को ज्यादा बढ़ा दिया है, साबुन एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, क्योंकि एक्स्ट्रा मात्रा में आपने साबुन को मिला दिया है। साबुन सतह पर तो पहले जगह कवर करेगा सबसे, जब वो जगह कवर हो गई, अब जो नया साबुन डालोगे उसको सतह पर कोई भी स्थान नहीं मिलेगा, तो वो सतह से कहां आएगा? अंदर। और साबुन अगर अंदर आ गया, समझते हो सबसे ज्यादा हालत खराब कौन से भाग की होनी है? हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इसको जल से कहां भगना है?
तो जानते हो ये जल से दूर भगने के लिए करता क्या है? जल से दूर भगने के लिए बेटा ये वाला बर्तन थोड़ा सा बढ़ा दें, और नहीं तो शायद पूरा ढंग से इस बात को समझ ना पाओ आप। ये देखो बर्तन का आकार बढ़ाते हैं, बर्तन के आकार को बढ़ा देने से आप समझ पाओगे। साबुन एक विशेष प्रकार की संरचना में अरेंज हो जाता है। कैसा अरेंज हो जाता है? वो अपना ऋण वाला भाग तो कर देता है बाहर की ओर, निगेटिव वाला पार्ट, और जानते हो जो अपना शीर्ष है ये तो बाहर की ओर फैला देता है, चारों ओर गेंद जैसा बाहर की ओर ऋण वाला पार्ट कर दिया है, और अंदर की ओर कर लेता है अपनी पूंछ। समझ पा रहे हो? अच्छा, अंदर की ओर पूंछ करने से क्या होगा? देखो ये सोचो, ऋण वाला पार्ट केवल इधर उधर नहीं फैला है, चारों हिस्सों में इधर इधर वाला भी ऋण पार्ट फैला हुआ है, आगे पीछे भी ऋण पार्ट है। गेंद की सतह देखी उन्होंने फुटबॉल की, उस सतह पर समझ लो पूरे के पूरे आ जाते हैं ऋण आवेश, और सतह से अंदर जहां गेंद का होगा केंद्र, उस जगह पर चला जाता है हाइड्रोकार्बन भाग या वो जिग जैग वाला पार्ट। कहोगे सर जी इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो भी पानी होगा केवल वो बाहरी सरफेस से टकराता रहेगा, साबुन का अंदर वाला भाग पर पानी नहीं पहुंचेगा। और जब साबुन के अंदर भाग वाला पानी पर नहीं पहुंचेगा तो यही तो चाहता था अंदर वाला हाइड्रोकार्बन भाग, वो हाइड्रोकार्बन भाग जल का क्या करना चाहता था? तो विरोध करने के चक्कर में इसने अपने आप को रख लिया अंदर की ओर और ऋणायन को फैला दिया कहां की ओर? बाहर। अच्छा, ऋणायन भी आसानी से क्यों बाहर फैल गया? क्योंकि ऋणायन जल द्वारा क्या होता था? स्नेहित होता था या जल की ओर जाना चाहता था। तो ये एक प्रकार का क्या बना लेता है? सुरक्षा कवच। और वो सुरक्षा कवच ऐसा बनाता है कि बाहर की ओर होता है कार्बोक्सिलेट पार्ट और भीतर की ओर होता है हाइड्रोकार्बन भाग। इससे इसके जल का विरोध भी हो जाता है और इसके द्वारा जल का स्नेह भी हो जाता है। और इस कण के आकार को नापोगे अब, तो बेटा इस कण के आकार को अगर नापोगे तो ये आकार होगा 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच। तो अगर इस कण का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच है, इसका मतलब ये एक प्रकार का कौन सा विलयन है? कोलाइडी विलयन। तो देखो कम सांद्रता पर कैसा कार्य कर रहा था? विद्युत अपघट्ट। और अधिक सांद्रता पर कैसा कार्य करता है? कोलाइडी विलयन का। यही बात अब हम लोगों को लिख लेनी है बस जल्दी से। कम सांद्रता पर साबुन अपने ऐसा लिख रहे हैं, अपने पूंछ वाले भाग को जल की सतह से बाहर रखता है, जल की सतह से बाहर रखता है और शीर्ष व सोडियम पॉजिटिव चार्ज को जल के अंदर रखता है या अंदर प्रवेश करा देता है, रखता है। अतः यह एक विद्युत अपघट्ट का कार्य करता है, एक विद्युत अपघट्ट का कार्य करता है। विद्युत अपघट्ट की भांति कार्य करता है, सभी लिख सकते थे आप। लेकिन जैसे ही साबुन को जल में घोला गया, साबुन के पार्टिकल द्रव के कहां चले गए? अंदर। तो इस बात को भी लिखा जाए। परंतु जैसे ही
साबुन की सांद्रता को बढ़ा दिया गया। बढ़ा दिया गया। साबुन के लिख चुका है, इसलिए आयन से स्टार्ट करें। साबुन के आयन जल के अंदर भी प्रवेश कर जाते हैं, सतह पर तो रहते हैं, अंदर भी प्रवेश कर जाते हैं और एक विशेष प्रकार की संरचना बना लेते हैं। अच्छा, ये वाली बात हम लिखाएंगे नहीं। कौन सी बात नहीं लिखाएंगे? कि ये वाला भाग अंदर की ओर क्यों कर लिया हाइड्रोकार्बन वाला, और ऋणायन वाला भाग बाहर की ओर क्यों कर लिया, ये समझा जाता है और लिखा जाता है इस क्रम में। तो ये क्यों किया है ऐसा? क्योंकि ये जल विरोधी है और ऋणायन वाला भाग जल स्नेही है, तो ये जल की ओर। ये सारी बातें अपने दिमाग में कंट्रोल करके रखना है। प्रवेश कर जाते हैं, आयन जल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और एक ऐसी संरचना बनाते हैं, एक ऐसी संरचना बनाते हैं जिसमें पूंछ वाला भाग अंदर की ओर होता है, अंदर की ओर होता है और शीर्ष बाहर की ओर होता है। शीर्ष बाहर की ओर होता है। इस संरचना को ही मिशेल कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर बनकर तैयार हुआ है जिसमें ऋणायन कहाँ है, बाहर की ओर, और वो जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है वो है अंदर की ओर। इस स्ट्रक्चर को ही कहते हैं मिशेल। तो ये मिशेल जान गए, लेकिन अभी साबुन से कपड़ों की सफाई कैसे की जाए, इस घटना को पढ़ेंगे हम लोग अगली क्लास पर।